विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो शीला के अंदर एक दिव्य स्त्री थी और जिसने महर्षि वशिष्ठ जी से मदद मांगी थी कि उसे और उसके पति को वह आत्मज्ञान के रास्ते पर ले आने की रिक्वेस्ट की थी। उसी कहानी को आगे देखते हैं। वशिष्ठ ने कहा, शीला के कर्ता ने उत्तर दिया, मैं ब्रह्मांडीय चेतना का मात्र एक स्पंदन हूं। मैं उत्पन्न नहीं किया गया, मैं कुछ और देखता भी नहीं। यहां आप और मैं जो देखते हैं वे मात्र स्पंदन या धारणा मात्र है। ऐसे ही यह स्त्री है, यह मेरी पत्नी के रूप में उत्पन्न नहीं हुई। अब मैं असीम चेतना के तल में विलीन होना चाहता हूं, अतः मुझमें वैराग्य उत्पन्न हुआ है जो ब्रह्मांडीय प्रलय के आगमन का सूचक है। इसलिए इस स्त्री में भी वैराग्य उत्पन्न हुआ। यह स्त्री भी धारणा है। सभी धारणाएं नष्ट होती है। जिस प्रकार धारणाएं उत्पन्न होती है उसी प्रकार नष्ट भी होती है। उसका जो पति था, शीला का जो कर्ता, जिसके वजह से वह शीला बनी थी, वह आपको याद होगा, वो स्त्री ने कहा था कि वह बड़ा सुस्त है। वो सुस्तता की धारणा की वजह से शीला में चला गया। शीला के अंदर उसने अपना एक संसार उसको प्रकट किया और उसमें ही वह रमने लगा। लेकिन अब क्या कह रहा है, उसे यह अनुभव हो गया कि वह ब्रह्मांडीय चेतना है और चेतना के अलावा कुछ नहीं। और ये जो स्त्री है वो एक धारणा मात्र है, स्पंदन है, वह चेतना में उठने वाला वह धारणा है, वह वास्तविक नहीं है। अब मेरे भीतर मुक्त होने का वह बोध होने लगा है कि अभी प्रलय होने वाला है, सब कुछ वापस, वह निद्रा की कहानी आपको याद है, कैसे प्रकट होता है और वापस सुप्त अवस्था में चला जाता है। वैसे ही अब यह प्रलय के आगमन का सूचक है। इसलिए ये धारणा से जो स्त्री बनी है उसके भीतर भी यह विचार उत्पन्न होने लगा है। काल, आकाश, पदार्थ, गति आदि चेतना के ही अंग है, मात्र चेतना ही इस शीला में अस्तित्व में है। काल भी इस संसार का, आकाश भी, पदार्थ भी, गति भी, सब कुछ चेतना के ही अंग है। यह जो शीला है वह चेतना ही है और कुछ नहीं। असंख्य लोग इस चेतना में स्थित है, इतना कहकर शीला का कर्ता ध्यान मग्न हो गया। असंख्य लोग, ऐसे नहीं हम दोनों ही, हम तीनों ही है, असंख्य लोग इस संसार में, इस शीला के अंदर मौजूद है, इतना कहकर वह कर्ता फिर से ध्यान में चला गया। वह स्त्री भी ध्यान में लीन हो गई। मैंने भी ध्यान लगाया। जब ब्रह्मांडीय व्यक्ति ने पृथ्वी की धारणा से अपनी चेतना हटा ली तब पृथ्वी विघटित होने लगी। प्राकृतिक तथा कृत्रिम आपदाओं के पहले घोर अन्याय का बोलबाला होता है। जब पृथ्वी विघटित हुई तो जो कुछ विद्यमान था वह सब कुछ जल से प्लवित हो गया। जब सृष्टिकर्ता ने अपने प्राणों को रोक लिया तब वायु ने आकाश में अपनी प्राकृतिक गति त्याग दी। प्राण वायु के बिना कौन जीवित रह सकता है। परिणामतः तारे और स्वर्ग भी, स्वर्ग का राजा इंद्र भी विघटित होने लगे। वे भी मात्र धारणा ही थे जिनको सृष्टिकर्ता ने धारण किया। देखो, जब प्रलय होता है तो यही होता है। जिसने यह विचार किया वह विचार जैसे मिटने लगा, वह धारणाएं जैसे मिटने लगी, तो उन धारणाओं के बलबूते पर जो संसार प्रकट हुआ था वह भी आहिस्ते आहिस्ते विघटित होने लगा, समाप्त होने लगा। वह ब्रह्मांडीय चेतना में ऐसे समझने लगो जैसे मिल जाने लगा, उसमें वह विलय होने लगा उसका। तो वही कह रहे कि पृथ्वी की धारणा जैसे चेतना से हटा ली तो पृथ्वी विघटित हो गई। संसार की जो पृथ्वी थी विघटित हो गई, सब पानी में, वो इसीलिए कहते प्रलय आ जाता है। ऐसे कहते हैं ना कि प्रलय आता है जब सब सृष्टि खत्म होती है।
कैसे? जैसे धारणा मिट गई वैसे सारी पृथ्वी भी विघटित हो गई और पानी से भर गई। जब प्राण को रोक लिया तो चंद्र, तारे, सूरज, आकाश, इस सब ने अपनी प्राकृतिक गति को त्याग दिया, यानी वह भी विघटित होने लगे। तो तारे, स्वर्ग का राजा इंद्र भी विघटित होने लगे। तो देखो, जैसे मन समाधिस्थ होने लगा, अपने मूल स्वरूप में वापस जाने लगा, काल्पनिक दृष्टि से इस मन में जो भी प्रकट हुआ था वह विघटित होने लगा, वह प्रलय होने लगा, खत्म होने लगा। शाश्वत ही उत्तरजीवी होता है, अर्थात जो शाश्वत होगा वही प्रलय के बाद अस्तित्व में रहेगा, इसका वर्णन नहीं हो सकता। जो सत्य है, जो ब्रह्मन है, वही शाश्वत है। प्रलय के बाद वही शेष रहेगा, बाकी सब मिट जाएगा। पर्वत की तुलना में उप परमाणु का कण छोटा होता है, इसी प्रकार उस असीम की तुलना में संपूर्ण ब्रह्मांड उप परमाणु का कण होता है। उप परमाणु तो परमाणु का जो छोटा अंग है, छोटा हिस्सा है, पर्वत की तुलना में तो छोटा ही होता है। इसी प्रकार उस असीम की तुलना में संपूर्ण ब्रह्मांड उप परमाणु का भी कण होता है। असीम को अगर कंपेयर करो पूरे ब्रह्मांड के साथ, तो परमाणु का भी, उप परमाणु का भी वह छोटा हिस्सा है, इतना ही उसका अस्तित्व है पूरे ब्रह्मांड का। सृष्टि स्वप्न के समान है। चेतना का कण आकाश में गतिमान हुआ तो पहले जो यहां करता था अब वहां करता है। इस प्रकार काल का सिलसिला भी चला और साथ ही स्थान के विचार के ऊपर नीचे आदि के भेद भी खड़े हुए। यद्यपि इसकी प्रकृति विशुद्ध आकाश की है, परंतु इसमें काल, आकाश, क्रिया पदार्थ और जागरूकता शब्दों के अर्थ जुड़ गए। इसी प्रकार यह चेतना ब्रह्मा अर्थात सृष्टिकर्ता बनती है, हरि या विष्णु बनती है, रुद्र बनती है और कृमि भी बनती है। तो वही ब्रह्मन कैसे अलग अलग रूपों में विस्तारित होता है, वही चेतना कैसे अलग अलग रूपों में किस कारण से क्या बनता है, वो यहां पे दिया है। वही कह रहे कि इस विशुद्ध आकाश में ही सब कुछ है, परंतु जैसे काल बन गया, क्रिया बन गया, पदार्थ और जागरूकता शब्द जुड़ गए, तो इसके वजह से अलग अलग रूप वह प्रकट होने लगे। जैसे इसी प्रकार यह चेतना अर्थात ब्रह्मा बन गई। सृष्टिकर्ता चेतना ही है। ब्रह्मा कुछ अलग है क्या? सृष्टिकर्ता कुछ अलग है क्या? नहीं, चेतना ही है जो ब्रह्मा बन गई, चेतना ही है जो विष्णु बन गई, सबका पालन कर रही है, चेतना ही है जो रुद्र बन गई और कृमि भी बन गई। तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा विष्णु महेश भी चेतना ही है और कृमि जो बन गई वह भी चेतना है। कृमि यानी छोटा सा कीट। संपूर्ण ब्रह्मांड एक उप परमाणु कण में स्थित है और तीनों लोग एक बाल में पिरोए हुए हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड एक उप परमाणु में, उप परमाणु यानी उप परमाणु का भी और छोटा कण हिस्सा, उसमें स्थित है पूरा ब्रह्मांड ब्रह्मन के सामने, और तीन लोग एक बाल में पिरोए हुए, ऐसे समझो। ब्रह्मांडीय व्यक्ति के दो शरीर होते हैं। उत्तम शरीर तो विशुद्ध चेतना होती है और दूसरा शरीर यह संसार होता है। जो ब्रह्मांडीय व्यक्ति है उसके दो शरीर होते हैं, एक तो शुद्ध विशुद्ध चेतना और दूसरा यह संसार। यह संसार भी उसका दूसरा शरीर होता है। वह अंडे की तरह संसार के मुर्गी के भीतर देखने में सक्षम होता है। वह अंडे के दो भाग करता है। वह ऊपर वाले हिस्से को स्वर्ग या आकाश और नीचे वाले हिस्से को धरती कहता है। वह अंडे, इसीलिए ब्रह्मांड कहते हैं ना। ब्रह्म का आकार अंडे की तरह माना गया है। तो ब्रह्मांड जो है वह संसार की मुर्गी की भांति देखने में सक्षम है। वह अंडे के दो भाग करता है। ऊपर वाला हिस्सा जो है वह आकाश, नीचे वाला हिस्सा वह धरती कहलाता है। इस प्रकार स्वर्ग उसका सिर है और पैर उसके धरती। स्वर्ग सिर है, सिर पे है, और धरती पैर, ऐसे माना जाता है। ब्रह्मांड के जो अन्य तत्व है वे उसके शरीर के विभिन्न अंग है। जो हो वही विशुद्ध चेतना है
और शेष सब धारणाएं हैं। तो ये ब्रह्मांड के जो अन्य तत्व है वो भी उसके शरीर के ही अंग है, जो वही विशुद्ध चेतनाएं है और सब शेष जो है वो धारणाएं है। इस संसार में घटित होने वाले सभी कार्य उसी में उद्भूत है, उसी के कारण यह संसार वास्तविक दिखता है। इस संसार में घटित होने वाले सभी कार्य उसमें से ही उत्पन्न हुए हैं, उद्भूत हुए हैं, उसमें से उत्पन्न हुए हैं, उसी के कारण यह संसार वास्तविक दिखता है। क्योंकि जो दिख रहा है ना वो भी ब्रह्मन है, वो भी वही चेतना है। तो चेतना तो सत्य है, इसीलिए वह संसार भी सत्य या वास्तविक प्रतीत होता है, दिखता है। जिस प्रकार ध्यान के समय तुम अपने हृदय में रहते हो, उसी प्रकार वह ब्रह्मांडीय शरीर में रहता है। जब आप ध्यान करते हो तो कहाँ बहिर्मुख नहीं होते ना, अंतर्मुख हो जाते हो, अपने हृदय में रहते हो। उसी प्रकार वो इस ब्रह्मांडीय शरीर में रहता है। तो वशिष्ठ जी बड़ा कुछ दिलचस्प, एक शिला के अंदर जो सृष्टि करता है, जो वहां पे रह रहा है, उसकी कहानी बता रहे हैं और उसको वो चाहता है मुक्त होना, और वो कैसे धारणाओं की वजह से उसके जीवन में, उसके संसार में स्त्री आई, पूरा संसार उत्पन्न हुआ, ये वो बतला रहा है। और अब उसके भीतर मुक्त होने की चाहत उत्पन्न हो गई है। तो अब सब कुछ, वह मुक्ति सत्य का बोध होने की वजह से वह सब कुछ विघटित हो रहा है, जिसके वजह से वो दृश्य वास्तविकता में आ गया था, वो अब वह ज्ञान होने की वजह से सब में जो वास्तविक दिख रहा था उसमें प्रलय होने लगा है। बहुत ही दिलचस्प ये कहानी मोड़ ले रही है। आज के इस एपिसोड में तो यहीं पर रुकेंगे, अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।